गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद रखता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और फिजिक्स की पाठशाला का खूब जी भर के आनंद उठा रहे होंगे, है ना? तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है? देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जैसे इसका नेम ही बताता है, इंस्टेंटेनियस मींस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जब हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को देखते हैं या उसका एक्सेलरेशन को देखते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब क्या हुआ इसका? जैसे सपोज एक ऑब्जेक्ट है और मोशन में है और उसकी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है 12 o'clock पर और एंड होती है इसकी 5 o'clock पर। तो 12 बजे से 5 बजे तक वो जो है कंटिन्यूसली मोशन में है। तो और हम चाहते हैं कि एग्जैक्ट 12:30 पर उसकी वेलोसिटी कितनी है या एग्जैक्ट 12:30 पर उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, यानी ठीक 12:30 पर उसका वेलोसिटी और उसके एक्सेलरेशन को देखना चाहते हैं। तो हमें क्या चाहिए फिर? बोलो। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चाहिए, यानी तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो इसकी वेलोसिटी होगी या जो इसका एक्सेलरेशन होगा उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये यहां से स्टार्ट करता है x=0 से और यहां पहुंचता है x=5 मीटर पर। और ये इसके हमने दो पॉइंट्स कंसीडर किए इन बिटवीन a एंड b। इन दोनों पॉइंट के बिटवीन मैं एक पॉइंट लेता हूं, ये C पॉइंट। मेरे को इस C पॉइंट पर जो है इसकी वेलोसिटी और इसका एक्सेलरेशन देखना है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मुझे देखना है तो क्या करेंगे? देखो, अगर मैं यहां से यहां तक की मोशन इसकी कंसीडर करूं, A से B तक की मोशन, और सपोज किया इसका यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा आर है या डेल्टा एक्स है। तो अगर मैं इस डेल्टा एक्स को डिवाइड कर दूं इस टाइम इंटरवल डेल्टा टी से, जितना इसने लिया ए से बी तक पहुंचने में, तो आप देखेंगे कि ये जो इसकी वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी? एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, राइट? तो एक पर्टिकुलर पॉइंट सी पर इसकी वेलोसिटी नहीं आई, तो फिर क्या करना होगा हमें कि इन पॉइंट्स को इस पॉइंट सी के यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी को इस सी के बहुत बहुत क्लोज लाना होगा, यानी दिस, इतना क्लोज कि जो डिफरेंस रहे वो बहुत ही नेग्लिजिबल रहे। मींस अगर ये टाइम इंटरवल आपका हम बहुत बहुत नेग्लिजिबल कर दें, मींस डेल्टा टी को हम बहुत 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 क्लोज ले आए, तो उस केस में ये जो पॉइंट्स हैं आपके ए एंड बी, ये भी सी के बहुत बहुत क्लोज आ जाएंगे। तो उस केस में जो डेल्टा एक्स होगा आपके पास, दैट विल आल्सो टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है नॉट जीरो बट क्लोज टू जीरो। तो यानी इसमें जो डिफरेंस हो जाएगा AC और BC में, वो बहुत बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा, राइट? तो उस केस में जो आपका वेलोसिटी होगा, कब होगा वेलोसिटी? जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो। तो उस केस में जो वेलोसिटी होता है हमारा, उसी को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम कैसे लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और क्या होगा हमारे पास? फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dx अपॉन dt। तो अगर देखें बच्चे कि जो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आ गया, वो क्या आ गया हमारे पास? v इक्वल टू dx अपॉन dt, जो कि हम यहाँ यूज करेंगे अपने एप्लीकेशंस में। ऐसे ही अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें, तो एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, बेसिकली ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को मैथमेटिकल टूल्स में भी समझाई थी जब मैंने डिफरेंशिएशन का मतलब समझाया था। तो यहाँ तो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा उसको अब। तो इसी तरीके से जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो क्या होगा हमारे पास? इसका डेरिवेटिव, या मैं इसको पूरा लिख देता हूं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो
डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। यानी जब आपका जो टाइम है वो जीरो के बहुत क्लोज है, टाइम इंटरवल यानी कि मींस एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो एक्सेलरेशन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt। क्लियर है यहां तक मेरी बातें आप लोगों को? तो मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो वेलोसिटी होगा ऑब्जेक्ट का, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसमें मैं और आपको रिलेशन बता देना चाहता हूं कि जो आपका अभी देखा आपने एक्सेलरेशन आपका क्या है, dv अपॉन dt। अब मैं इस एक्सेलरेशन को रिलेट करना चाहता हूं इसके डिस्प्लेसमेंट से, तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, dv अपॉन dt मल्टीप्लाई dx अपॉन dt, राइट, सॉरी dx अपॉन dx, यानी मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में dx से मल्टीप्लाई किया, तो उस केस में इसको ऐसे लिखा जा सकता है dv अपॉन dx, इन दोनों को इंटरचेंज किया, dx अपॉन dt, बट यू नो दैट dx अपॉन dt क्या होता है हमारे पास, वो होता है v, वेलोसिटी। सो a इज इक्वल टू v इंटू dx अपॉन dt। तो ये भी हमारा एक रिलेशन आ गया है जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में जो हम कभी कभी न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। तो मैंने क्या बताया, थोड़ा समरी दे दूं आप लोगों को कि भाई जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, राइट, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी जब टाइम इंटरवल बहुत बहुत छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल होता है, तो उस केस में जो आपका वेलोसिटी आएगा दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी तरीके से मैंने बताया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में कि भाई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, जब आपका टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल है, राइट, उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा हमारा क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फिर मैंने बताया कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, सो दिस क्लियर। इसमें मैं एक बात और बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि जब भी आपकी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है और हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं, तो उस केस में उसका जो एवरेज वेलोसिटी होता है और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, उस केस में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा और जो डिस्टेंस होगी वो सेम होती है। तो इसलिए जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा और जो आपका स्पीड होगी वो सेम होगी इन द वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। क्लियर है मेरी बात? चलिए अब देखो इस पर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेता हूं जो आपके जेई और नीट से रिलेटेड होंगे, राइट। तो आओ देखो, सबसे पहला एक क्वेश्चन में लेता हूं। क्वेश्चन है कि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के। टी इज द टाइम हियर, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। तो बोला गया है फाइंड एक्सेलरेशन, तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है एंड नेचर ऑफ मोशन, और मोशन की नेचर कैसी होगी वो भी हमें देखनी है। देखो इसमें you know that v is equal to dx upon dt, राइट। तो अब यहां से देखो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, गिवन क्या है आपको, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t स्क्वायर, सो x is equal to kt स्क्वायर। k क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, k को मैंने यहाँ क्या ले लिया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो इसीलिए अब यहाँ डिफरेंशिएट करोगे इसको तो कितना आ जाएगा, k, अब मैं चलो एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करके दिखा देता हूं, टी स्क्वायर। अब इस टी स्क्वायर के लिए डिफरेंशिएशन का हमारा फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स, एक्स टू द पावर एन। तो जब इसका यूज करोगे फॉर्मूला क्या है, दिस, यानी एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो इस फॉर्मूला को जब यहाँ यूज करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, एन की पोजीशन पर कितना है, 2 है,
तो क्या आ जाएगा k मल्टीप्लाई 2, अब 2 में से 1 माइनस करोगे यानी 2 माइनस 1 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो कितना आ जाएगा 2kt। अब एक्सेलरेशन की बात आई, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, पहली तो बात यहां देखो कि जो आपका ये वेलोसिटी है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा। यानी अगर इसमें ग्राफ प्लॉट करें आप तो कैसे आएगा, ये t ये v, तो t 0 पर v कितना 0, जैसे जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब आप देख रहे हो कि t की पावर कितनी है 1 है, तो इसका मतलब जो आएगा आपके क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इसलिए कैसी इक्वेशन आपका ग्राफ आएगा, लाइक दिस, ठीक है। तो v जो है इंक्रीज होता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर हम इसका एक्सेलरेशन देखना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, समझो आप जानते हो एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, सो a इज इक्वल टू d अपॉन dt, और कितना है आपके पास 2kt। a कितना आ गया हमारे पास, 2k तो कांस्टेंट हो गया और t का डिफरेंशिएशन हो गया 1। तो आप देख रहे हो एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। वो आपको इस ग्राफ से भी पता चल रहा है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। अगर हम कहें कि ये जो मोशन है इसकी वो कैसी मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी एक्सेलरेशन तो है बट कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इसकी होगी। क्लियर है ये क्वेश्चन आप लोगों को? तो चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं एक और इसी टाइप का। अब क्वेश्चन ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू t टू द पावर 3 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट विच इज फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम का फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी when acceleration is 0, यानी उस टाइम पे वेलोसिटी फाइंड करो जब इसका एक्सेलरेशन 0 है, राइट। तो फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो इसमें बोला है कि उस टाइम पर वेलोसिटी फाइंड करना जब एक्सेलरेशन 0 हो। तो यानी सबसे पहले हमें वो टाइम फाइंड करना होगा जब एक्सेलरेशन 0 होगा। तो आओ देखो कैसे करेंगे इसको। x is equal to t to the power 3 3t square plus 2t plus 2। so dx upon dt क्या होगा हमारा, वेलोसिटी कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर 6t प्लस 2 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो इसलिए ये वेलोसिटी आ गया हमारे पास 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2। ये वेलोसिटी जो है वो टाइम का फंक्शन आ गया है। अब बोला था कि एक्सेलरेशन इज 0, तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। सो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ गया 60 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 6। तो क्वेश्चन में बोला था वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, तो यानी वो टाइम हमें पहले फाइंड करना होगा जब इसका एक्सेलरेशन 0 है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a is equal to 0 implies that 6t minus 6 is equal to 0, so t is equal to 1 second। यानी इस मोमेंट पर t is equal to t1 पर एक्सेलरेशन 0 है। तो अब हमें वेलोसिटी किस पे फाइंड करना है, इस मोमेंट पर, और ये t की वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, तो क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2, so 3 minus 6 plus 2 5, so this is minus 1।
तो आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी बातें। क्वेश्चन में बोला गया था कि फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन इट्स वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। तो हमने ये पहले वेलोसिटी निकाला इससे, फिर इससे हमने एक्सेलरेशन निकाला, फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक्सेलरेशन इज जीरो, तो हमने एक्सेलरेशन को जीरो के इक्वल पुट किया, जिससे कि हमारे पास एक टाइम आ गया, यानी इस टाइम पर एक्सेलरेशन जीरो है और अब हमें इस टाइम पर वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया, इस टाइम को अपनी इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, क्योंकि वेलोसिटी हमारा ये था यहाँ पर, तो जिससे कि हमारा वेलोसिटी आ गया कितना, 1 मीटर पर सेकेंड। ये सॉरी गलती से हो गया था, 1 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये हमारा इसका वेलोसिटी आ गया व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। क्लियर है आप लोगों को? चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। One more question. Now you are given that v is equal to 2 minus t. अब वेलोसिटी जो है वो टाइम का फंक्शन है। वेलोसिटी क्या है? टाइम का फंक्शन है। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर? क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड डिस्प्लेसमेंट when t is equal to 0। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है कब? जब t is equal to 0 है और उसका डिस्प्लेसमेंट है 0। तो क्वेश्चन में बोला है फाइंड डिस्प्लेसमेंट when t is equal to 0 x is equal to 0, यानी जब इनिशियल टाइम पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो 0 है, तो उस केस में हमको फाइंड करना है इसका डिस्प्लेसमेंट, जबकि वेलोसिटी आपके पास है v is equal to 2 minus t। तो देखो ऐसे केस में कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को, समझो आओ। यू आर गिवन दैट v is equal to 2 minus t। v is equal to 2 minus t। आप जानते हैं कि जो v होता है वो होता है dx upon dt is equal to 2 minus t। so dx is equal to 2 minus t dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट किया हमने, dx इंटीग्रेशन 2 dt माइनस t dt। अब बोला है t इजकल टू 0 पर x इजकल टू 0, तो जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है, राइट। टाइम 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। अब हमें कब फाइंड करना है? टाइम t पर, क्योंकि हमें टाइम कुछ गिवन नहीं है कि कब फाइंड करना है, तो हमने सपोज कर लिया t इजकल टू t पर हमको फाइंड करना है। टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, सपोज वो x है। तो फॉर्मूला पढ़े थे इंटीग्रेशन का मैथमेटिकल टूल्स में, x टू द पावर n dx इजकल टू n प्लस 1 n प्लस 1, राइट। तो इस फॉर्मूले का हमने यहाँ यूज किया। इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना आया? x 0 to x इजकल टू 2 कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t 0 to t माइनस t स्क्वायर बाई 2 0 to t। पहले हमेशा ये हायर लिमिट पुट करते हैं x की पोजीशन पर, फिर 0 पुट करेंगे, यानी x माइनस 0 t माइनस 0, सो t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। सो x इजकल टू कितना आ गया? 2t माइनस t स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया आफ्टर टाइम t सेकेंड्स। क्लियर है यहां तक आप लोगों को? चलिए वन मोर क्वेश्चन, एक और मैं इसका ऐसा ही क्वेश्चन लेता हूं। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे, इसी टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं एक और। डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड करना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट t is equal to 2 seconds when t is equal to 0 x is equal to minus 1, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो -1 है, एंड t is equal to 0 वेलोसिटी इज 0, राइट। तो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है t इक्वल टू 2 सेकंड पर, जब t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट -1 मीटर है,
और t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है, यानी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट -1, इनिशियल वेलोसिटी 0। एंड आपको गिवन है एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू t -1, यानी एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है t -1। तो अब देखो बेटा, सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे, समझ लो इसका सॉल्यूशन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम लोग इसका वेलोसिटी निकालेंगे। यू नो दैट a इज इक्वल टू t -1। एक्सेलरेशन क्या होता है? t माइनस, आपका जो गिवन है क्वेश्चन में वो t -1 है। और आप जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है dv/dt। एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास? दिस dv/dt। तो सबसे पहले अब इसको इंटीग्रेट करके निकालेंगे इसका वेलोसिटी। ये आ गया। तो दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट किया। इसका इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होगी? देखो, इसमें बोला है t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है, यानी जब टाइम आपका 0 है तो वेलोसिटी कितना है? v है। अब किस टाइम पे फाइंड करना है वेलोसिटी, ये हमें नहीं पता है, तो इसलिए हम क्या टाइम लेंगे इसके लिए? टाइम t टाइम पर सपोज किया वेलोसिटी कितना है? v है। तो ये इसकी लिमिट्स लेने का तरीका होता है। तो अब देखो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास कितना? v। तो ये t इज इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी था, सॉरी कितना है? 0 वेलोसिटी गिवन है। t इज इक्वल टू 0 पर 0 वेलोसिटी, तो 0 टू v इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, अगर नहीं आता है आप लोग को तो इसको ब्रेक कर सकते हो, t dt माइनस dt 0 टू t। तो कितना आ जाएगा ये? v माइनस 0। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा हमारे पास? t स्क्वायर बाई 2 0 टू t माइनस t 0 टू t। सो v आ गया हमारे पास t स्क्वायर बाई 2 माइनस t। तो ये आया वेलोसिटी। बट बेसिकली हमको फाइंड क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? देखो, आप जानते हो कि जो वेलोसिटी होता है v इक्वल टू क्या है? dx अपॉन dt। सो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? v dt। और v हमारे पास कितना आया है? दिस, यानी t स्क्वायर बाई 2 dt माइनस t dt। अब इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन दिस। अब लिमिट्स क्या लेंगे? देखो, t इज इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट है -1 मीटर। जब टाइम 0 है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? -1 है। और किस टाइम पर फाइंड करना है हमको? 2 सेकेंड्स पर। जब टाइम 2 सेकेंड्स है तो क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है। इसलिए इसका इंटीग्रेशन आ गया x -1 से x इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ? t की पावर 3/3, लिमिट्स कितनी? 0 से 2 माइनस t स्क्वायर बाई 2 0 से 2। फिर से समझ लो, सबसे पहले मैंने क्या किया? वेलोसिटी फाइंड किया इसका यूजिंग द इंटीग्रेशन मेथड। उसके बाद वेलोसिटी से हमने क्या फाइंड किया? इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया इंटीग्रेशन मेथड से। अब देखो, ये वैल्यू पुट करोगे, सो x -1 इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना? 8। 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 की पावर 2 यानी 4। 2 0 पुट करोगे तो 0 ही रहेगा। इसलिए कितना आ गया? x प्लस 1 इक्वल टू 4/3 माइनस 2। सो x इक्वल टू हाउ मच? ये हो जाएगा 4, 1 पे इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, -3। सो x इक्वल टू 9। 9 में से 4 माइनस करोगे, सो 5/3। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। कब? जब टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड्स है। नोट कर लो आप लोग और मुझे बताओ कि यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को? क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। वन मोर क्वेश्चन।
अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको। क्वेश्चन में बोला है कि जो आपका टाइम है वो फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट का, यानी t इजकल टू x माइनस 3 का स्क्वायर, ये आपको बोला गया है। अब समझना ध्यान से, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। t इजकल टू दिस, फाइंड वेलोसिटी when t is equal to 1 सेकेंड, राइट। इस पे हमें वेलोसिटी फाइंड करना है। तो अब आपके पास दो रास्ते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन कितना आता है, इंटीग्रेशन कितना आता है, उस पर बेस्ड आप इसको डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। अगर सपोज आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा नहीं आता है तो आप इसको अपने क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे, आप देखो समझाता हूँ। क्वेश्चन में बोला है फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इसको करने के दो तरीके हैं। या तो हम इसको डायरेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में ही यहाँ डिफरेंशिएट कर दें और आपको चेन रूल आता हो, और अगर चेन रूल सपोज नहीं आ रहा है तो आप इसको कैसे कर सकते हो। देखो t इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, जब स्क्वायर इस साइड लेकर आओगे तो हो जाएगा रूट x माइनस 3। सो x इज इक्वल टू रूट t प्लस 3, या x इज इक्वल टू t टू द पावर हाफ प्लस 3। तो अब ये वही सिंपल क्वेश्चन बन गया आप लोग का। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। सो v इज इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे इसी फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला बताया था मैंने अभी, dx इज इक्वल टू n पावर, यानी n x की पावर n माइनस 1। तो अब यहाँ n की पोजीशन पे कितना है, 1/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 t 1/2 माइनस 1, और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0 कांस्टेंट का। सो v हमारे पास कितना आ गया, 1/2 t टू द पावर माइनस हाफ। यानी इसको लिख सकते हो आप v इज इक्वल टू 1/2 1 अपॉन रूट t, और पूछा कब है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर। सो v एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू 1/2 रूट 1, यानी 1/2 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लो इस क्वेश्चन को, अगर कहीं कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। चलिए, मैं अपनी इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है हमारा, मैं इसको दो पार्ट्स में आप लोगों को दूंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं थोड़े से सिंपल क्वेश्चंस ले रहा हूं ताकि लेवल आप लोग का बने। जो सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं स्पेशली थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस लूंगा, जो आपके नीट और जेई लेवल के होंगे स्पेशली, राइट। वैसे तो ये भी आपके थोड़े नीट लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसमें मैं स्पेशली जेई मेंस और थोड़ा सा उससे हाई लेवल का क्वेश्चंस लूँगा। तो दोनों वीडियो आप लोग एक साथ कनेक्ट करके देखना, इससे आपका बेस बनेगा, और उससे मैं थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस लूँगा उस वीडियो में, ठीक है। दो वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा इसकी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन दैट, जो आपको गिवन है वो है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू t माइनस 3 का स्क्वायर। अब मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन में, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0। अब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है जब वेलोसिटी 0 हो। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कराया था एक एक्सेलरेशन के टर्म्स में। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो जब वेलोसिटी 0 हो। तो अभी भी आप लोग देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप डायरेक्ट इस ब्रैकेट को ओपन करके और सीधा सीधा अपना डिफरेंशिएशन कर दो। दूसरा, अगर आपको चेन रूल आता है तो चेन रूल से भी कर सकते हो।
तो अब देखो, जैसे मैं आसान मेथड ले रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को डिफरेंशिएशन, जैसे बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं, डिफरेंशिएशन थोड़ा अपना स्ट्रांग नहीं होता है उनका। सो एक्स इज इक्वल टू, मैंने इसको a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बोला है कि डिस्प्लेसमेंट व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। तो सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन सॉरी वेलोसिटी इज जीरो, बोला डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। तो सबसे पहले वेलोसिटी लेंगे इसका, v इक्वल टू dx अपॉन dt, v इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ गया 2t, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और t का डिफरेंशिएशन 1। सो v इक्वल टू 2t माइनस 6। सो व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, वेलोसिटी इज जीरो, तो कितना आ जाएगा 2t माइनस 6 इक्वल टू 0। सो t आ गया हमारे पास 6/2 यानी 3 सेकेंड। तो यानी इस मोमेंट पर जो है उसका वेलोसिटी 0 है। सो डिस्प्लेसमेंट व्हेन v इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, यहां वैल्यू पुट करोगे, इस मोमेंट पर है t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पर, तो यहाँ पे t इक्वल टू 3 सेकेंड पुट करेंगे। सो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x कितना आ गया हमारा 0, यानी जब इसका वेलोसिटी 0 है तो इसका एक्सेलरेशन भी कितना है, इसका आपका डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, वो 0 होगा। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? चलिए एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं इसका, फिर मैं आप लोगों को ब्रेक दूंगा। तो वन मोर क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट इज फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट जो है फंक्शन है वो टाइम का, एंड वो क्या है, x इक्वल टू t टू द पावर 3/2। ओके, x की पावर x इक्वल टू t 3/2। तो फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, v इक्वल टू dx अपॉन dt। तो कितना आ जाएगा, v इक्वल टू, वही एक्शन के फॉर्मूले से डिफरेंशिएट करोगे, 3/2 t 3/2 माइनस 1। मैंने यही फॉर्मूला यूज किया है जो बेसिकली करता आया हूं मैं अभी तक, दिस n माइनस 1। तो यहाँ n की पोजीशन पे 3/2 था, तो इसलिए 3/2 आ गया। तो अब देखो एक्सेलरेशन, यू नो दैट a इक्वल टू dv अपॉन dt। सो a इक्वल टू, फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे आप लोग, तो यहाँ इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, कितना आ जाएगा 3/2, एलसीएम लोगे तो कितना आ गया t टू द पावर हाफ। तो a इक्वल टू, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ t टू द पावर हाफ, तो कितना आ जाएगा a इक्वल टू 3/2 1/2 t की पावर माइनस 1/2, क्योंकि अब 1/2 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस का बच जाएगा। सो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पर लोगे तो कितना आ जाएगा 3/4 1 की पावर माइनस हाफ। 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही रहेगा। सो एक्सेलरेशन 3/4। तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका 3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये थोड़े बेसिक क्वेश्चंस थे जिससे कि आपका बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लेकर। अपने अगली लेक्चर में मैं इसके जेई और एडवांस लेवल के क्वेश्चन डालूंगा, राइट। उसको आप जरूर देखना, इसी से कनेक्ट करके देखना, ताकि इस बेस से आपका थोड़ा सा अप हो। पहली जो लेक्चर है मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पर, वो थोड़ा बेसिक लेवल के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं थोड़ा बेस बनाने के लिए। वीडियो लंबी ना हो जाए तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में बनाया है, एक बेसिक लेवल का और दूसरा मेंस एंड एडवांस लेवल का। वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दूंगा। तब तक आप थोड़ा रेस्ट करो, राइट। और वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दूसरों के साथ भी शेयर किया करो, ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट हो। कहीं कोई डाउट हो तो मुझसे डिस्कस करना। ओके, चलिए बाय बाय।